वेलकम बैक। रिसेंटली कुछ वीडियोस देखने को मिला है, तो उसका चलते आई थॉट कि उसमें आई ऑल्सो नीड टू मेक सम कमेंट और ऑब्जर्वेशन मेरा तरफ से। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर टुडे। तो आप लोग को ये टाइटल से तो पता चल ही गया होगा किस बारे में होने वाला है। तो सबसे पहले जो ये एक कमिटी बना था, अरुणाचल एसटी ऑफस्प्रिंग इशू, doing very good job for the entire Arunachalis STs के लिए। तो that ST offspring issue now it has become Arunachal ST बचाओ आंदोलन, and recently they have come up with a press conference जहाँ में they have revealed some names or they have said कि there are around 4,000 plus cases of illegal ST being procured by the persons who do not belong to Arunachal Pradesh scheduled tribe। The further course of action जो उनका बोलना है, FIR करेंगे and then रैली निकालेगा, ये सब है। तो हमको लगा कि I should speak out about this कि this is not the solution FIR और रैली करने का। There is a procedure and there are Supreme Court guidelines, judgments को क्या बोलता है, that थोड़ा सा वो डिस्कस करने के लिए आया है। बट फर्स्टली व्हेन वी से ST एंड वेयर आवर पीपल थिंक दैट ST जो है इससे स्पेशल क्लास, मतलब वी आर सुपीरियर, वैसा वाला एक मेंटलिटी हमारा ट्राइबल पीपल में रहता है। तो विच ऑफ कोर्स थोड़ा सही भी है, थोड़ा रॉन्ग भी है। वी आर ऑफ कोर्स ए स्पेशल क्लास, special class as in that we have been given some identity, जब protection दिया हुआ है and privileges दिया हुआ है, but it is not because we are superior। ये इसलिए दिया गया है क्योंकि we are backward। तो constitution जब बनाते समय में framers जो देखा है, mainstream people का साथ में we cannot compete कोई भी चीज़ में। इसीलिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग को एक प्रिविलेज दिया गया है एंड इट्स बिकॉज वी आर बैकवर्ड। नाउ जो इशू जो इसमें जो कमिटी का, देन ये आंदोलन जो कमिटी है, इनका भी सोच तो सही है कि वाई आवर प्रिविलेजेस शुड बी टेकन अवे बाय नॉन APST, बट उसका अंडरस्टैंडिंग कहीं थोड़ा गलत हो रहा, हमको ऐसा लग रहा है। बेस्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स वगैरह, उसको लेके थोड़ा सा डिस्कस करेगा। अभी बेसिक इशू उन सब का वही है कि फादर इज़ नॉन APST, मदर इज़ ट्राइबल। मोस्टली जो है ट्राइबल मदर का सरनेम और टाइटल लेके वो ST सर्टिफिकेट लेके भेज रहा है करके ही जो एलिगेशंस एंड वो चल रहा है, एलिगेशंस चल रहा है उनका अगेंस्ट में। तो कुछ जजमेंट डिस्कस करेगा कि किस प्रकार से, अगर ऐसा है तो किस प्रकार से उसको टैकल करना है वो इशू को। बेसिकली जब ये सब इश्यूज आता है तो किस प्रकार से इसको डील करना है, ये एक डायरेक्शन दिया गया था सुप्रीम कोर्ट का तरफ से। जब उस केस में भी फेक वाला एंड इलीगल वाला ये का सर्टिफिकेट का बात था। कुमारी माधुरी पाटिल वर्सेस एडिशनल कमिश्नर 1994 का है। तो इसमें पर्टिकुलर एक डायरेक्शन दिया था कि एवरी स्टेट जो है एक कमिटी बनाना है। फर्स्टली जो है एडिशनल जॉइंट सेक्रेटरी और हायर ऑफिसर देन डायरेक्टर ऑफ ए डिपार्टमेंट, और सेकेंड मेंबर होगा डायरेक्टर ऑफ द सोशल वेलफेयर और ट्राइबल वेलफेयर का जो भी एक डिपार्टमेंट में उसमें होगा। एंड देन नंबर 3 जो है एक ऐसा ऑफिसर, रिसर्च ऑफिसर प्रेफरेबली, जिनका पास में नॉलेज है ट्राइब्स को लेके, उसको एक ये बनाना है, कमिटी एक होना था। देन उनके साथ ही साथ में एक विजिलेंस सेल भी होना चाहिए था, होना है एज पर द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। विजिलेंस सेल भी होना है जिसमें एक सीनियर DSP जो है वो विजिलेंस ऑफिसर का रूप में ही विल इन्वेस्टिगेट, पर्सनली जाएगा, विजिट करेगा अगर इफ़ देयर इज़ एनी कंप्लेंट। एंड उसका बाद में जो है जो कंसर्न डायरेक्टर है वो जो अगर वो रिपोर्ट मिलने का बाद में एक अपॉर्चुनिटी देके बिफोर कैंसिलिंग द
एसटी सर्टिफिकेट, उसको कैंसिल करने के पहले एक हियरिंग या फिर एविडेंस एड्यूस करने का एक मौका दे के इस करना है। दैट इज़ द प्रोसीजर। तो वो कमिटी अभी कंस्टिट्यूट किया कि नहीं। फर्स्टली द कमिटी दिस अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन, दे शुड लुक इनटू इट, मतलब वेदर ये कमिटी कंस्टिट्यूट हुआ कि नहीं। नाउ दिस इज़ द डायरेक्शन। लेकिन अभी जो खासकर द इशू एट हैंड, वेदर एसटी मदर मैरिड टू ए नॉन एसटी, तो उसमें बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग मैरिड टू ए नॉन ट्राइबल, मतलब क्या बच्चा ऑटोमेटिकली नॉन एपीएसटी होगा या फिर नॉन एसटी होगा क्या? ये एक इशू है, मतलब जिसको भी सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसाइड किया है। जैसे एक केस है जिसमें रमेश भाई धबाई नायका वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2012 का है मैटर। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या बोलना था कि ये जो ऑफ कोर्स जो एसटी का जो एसटी सर्टिफिकेट का बात है, इट इज़ ग्रांटेड बिकॉज ए पर्सन इज इकोनॉमिकली सोशली बैकवर्ड है, इसीलिए इस हिसाब से दिया जाता है। तो व्हाट समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि फादर, मतलब जनरली जो है फादर का ही कास्ट या फिर ट्राइब उसी को ही लेगा बच्चा जो है। बट एट टाइम्स व्हाट हैपन्स इज दैट दीज फादर्स दे अबैंडन द ट्राइबल वुमन। तो जब जो है ट्राइबल वुमन जो है एक बच्चा को खुद से रेस करता है, उसको पूरा कम्युनिटी जो एक्सेप्ट कर लिया कि उनका अपना है, बाकी आदमी पूरा एक्सेप्ट कर लिया कि ये जो है इस ही बिलोंग्स दैट चिल्ड्रन फ्रॉम दैट मैरिज ही बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर ट्राइब, वैसा करके रह रहा है इंसान। तो वेदर ही शुड नॉट बी गिवन द बेनिफिट ऑफ द एसटी, ये एक इशू को डिसाइड किया हुआ था, जहाँ में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर ऐसा है तो बच्चा को एसटी ही ट्रीट करना पड़ेगा, बिकॉज वो उसका पिताजी का बाय वर्च्यू ऑफ द कास्ट और ट्राइब ऑफ हिज फादर वो एसटी नहीं भी हो सकता है या फिर एससी नहीं भी हो सकता है, जनरल कैटेगरी का हो सकता है। लेकिन जब वो एबंडन हो के पेरेंट्स का माँ का साथ में रह के, माँ का ट्राइब में एसिमिलेट हो के रह के, वहीं में वो जो डिसएडवांटेजेस जो उसका माँ जो है वो फील करके रह रहा है, तो वो बच्चा भी एक बैकवर्ड वाला इंसान ही ट्रीट होना है। इस हिसाब से ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। कमिंग टू आवर हाई कोर्ट ऑल्सो, जैसा एक दो जजमेंट आई विल रेफर। जैसे 2001 वॉल्यूम 3 का है, GLT अरविंदा कुमार साहा का है। इसमें भी एक ऐसा ही इशू था, मतलब दैट पर्सन वाज एन मतलब एसटी नहीं था वो, नो इन दैट केस इट वाज शेड्यूल कास्ट नहीं था। ये कंप्लेन था उसका अगेंस्ट में, जबकि बच्चा जो है रेस्ड विथ मर्डर एंड उसी हिसाब से ही बड़ा हुआ है। उसको एससी सर्टिफिकेट मिलने का, शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट मिलने के बाद में ही वाज इन द सर्विस एंड आफ्टर मोर देन 2 डिकेड्स उसका अगेंस्ट में कंप्लेन आता है एंड देन उसको जो है कैंसिल कर दिया है, मतलब वो सर्टिफिकेट को। तो उसका अगेंस्ट में वो हाई कोर्ट में गया हुआ था। तो एट दैट टाइम हमारा चीफ जस्टिस मोंगिया एंड जस्टिस रंजन गोगोई, उनका जजमेंट है डिवीज़न बेंच में। तो उनका वो डिवीज़न बेंच का जजमेंट का ये कहना है कि दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि बच्चा का जो है एक पर्सन का स्टेटस जो है वो सब बर्थ से डिसाइड नहीं कर पाएगा उसका, ये एक फाइंडिंग दिया हुआ था। एंड मोर एवर जो जिस मैनर से उनका सर्टिफिकेट को कैंसिल किया दैट वाज रॉन्ग, वो एक फाइंडिंग था, मतलब हमारा ये का। एंड रिसेंटली ऑल्सो एक मुनसन बरकाकुती का एक ये था, उसमें भी ऐसा कुछ इशू था जिसका जिसमें कंप्लेंट था कि सर्टिफिकेट को लेके कि फ्रॉडुलेंटली उसको अपीयर किया, प्रोक्यूर किया है करके। एंड वो सिंगल बेंच से होते हुए बाद में डिवीज़न बेंच में भी गया, वो चैलेंज हुआ है। तो देयर आल्सो आवर डिवीज़न बेंच अगेन रीअफर्म दिस
प्रोसीजर्स और मतलब जो लॉ का हिसाब से किस हिसाब से एक पर्सन का स्टेटस को डिसाइड करना है वो लिया गया है। इसमें भी वही था, माँ का टाइटल में था, माँ का हिसाब से वो एसटी लेके था। तो उसको जो है हमारा डिवीज़न बेंच ने भी फर्स्टली सिंगल बेंच एंड देन द डिवीज़न बेंच दोनों ने अफर्म किया कि शी बिलोंग्स टू द शेड्यूल कास्ट, ऐसा वाला एक चीज़। तो इसका इसीलिए जो है मेरा जो टू सपोर्ट एंड टू एड जो अभी कमिटी एसटी का आंदोलन कमिटी है उनको भी इसीलिए मेरा एक सजेशन के तौर पे ये वीडियो बना रहा है दैट इज इन लाइन ऑफ दिस जजमेंट्स। फर्स्टली दैट माधुरी पाटिल के हिसाब से यू फाइंड आउट वेदर स्टेट में जो डायरेक्शन था वो कंप्लाई हुआ कि नहीं, वेदर देयर इज सच ए कमिटी और नॉट, वो आप फाइंड आउट कर लीजिए। एंड देन आफ्टर दैट कंप्लेंट्स होगा जो भी हो वो कमिटी के थ्रू कीजिए, सो दैट द कमिटी विल इन्वेस्टिगेट। अगर आपका जब थ्रू अभी एफआईआर देगा, प्रेशर में देगा, रैली करेगा एंड देन दैट एसटी सर्टिफिकेट्स आर कैंसल्ड, तब तो इट विल फर्दर कॉम्प्लिकेट द मैटर। व्हेन अ पर्सन गोज टू द हाई कोर्ट तो उसमें जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपका जो एसटी जो कैंसलेशन जो होगा वो जो सेट असाइड हो जाने का बहुत चांसेस है। तो इसमें आपका एक जो एनर्जी एंड टाइम वेस्ट दे रहा है, मतलब इसमें वो भी इट विल बी ए कंप्लीट वेस्टेज। सो बेटर आप लोग जो है जिस लीगल पोजीशन को जानते हुए देन उसी हिसाब से चलने से आपका भी एक आंदोलन जो है इट विल कम टू ए फ्रूटफुल एंडिंग, आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा होगा। और अदरवाइज आप वो प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता है तो देन जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम, वैसा वाला चीज़ हो जाए। तो आई डोंट नो वेदर दिस वीडियो विल रीच दोज पर्सन्स और नॉट। फिर भी अगर पहुंचता है तो वो आंदोलन कमेटी को काइंडली मेरा सजेशंस को लुक इनटू इट, और मे बी देयर आर मोर एक्सपर्ट पर्सन्स, उनका भी आप सजेशन ले लीजिए। लीगली हाउ फॉर इज इट सस्टेनेबल, किस हिसाब से प्रोसीजर करना है वो है। मेरा जो है अब गिवन द सजेशन एज फार माई अंडरस्टैंडिंग, मेरा ओपिनियन, इट माइट बी रॉन्ग ऑल्सो, बट देख लीजिए। तो दैट इज़ ऑल, वही बताने के लिए आया हुआ था। एंड विश देम बेस्ट कि आप जो भी करें ठीक ही हो रिजल्ट। So that's all. Thank you for watching. I will see you again in another video. Bye bye.